हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं विभू मिश्रा। आज हम एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 का क्षितिज पार्ट 2 में जो है प्रश्न अभ्यास चैप्टर 1 का सूरदास के पद का पूरा देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको बहुत ही यूज़फुल वीडियो आपको अपलोड कर रही हूँ मैं। और इसका व्याख्या भी मैंने किया हुआ है इस चैप्टर का, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका पूरा जो है लिंक मिलने वाला है। तो देखिए लीजिए पहला क्वेश्चन, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। तो इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। दिया है कि चैप्टर 1 में पहला क्वेश्चन आंसर, गोपियों द्वारा जो है उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर अति भाग्यहीन है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे श्री कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहें। श्री कृष्ण के प्रति कैसे उनके हृदय में अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात श्री कृष्ण के साथ कोई व्यक्ति एक क्षण भी व्यतीत कर ले तो वह कृष्णमय हो जाता है। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित है। तो आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन दिया है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से, इसका आंसर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन में है कि गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की है। पहला पॉइंट, गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते से की है, जो कि नदी के जल में रहते हुए भी जल की ऊपरी सतह पर ही रहता है, अर्थात जल में रहते हुए भी जल का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। उसी प्रकार श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर भी उसका प्रभाव उद्धव पर नहीं पड़ा। दूसरा पॉइंट है, उद्धव जल के मध्य रखे तेल के गागर यानी कि मटके की भांति है, जिस पर जल की एक बूंद भी टिक नहीं पाती। इसलिए उद्धव श्री कृष्ण के समीप रहते हुए भी उनके रूप के आकर्षण तथा प्रेम बंधन से सर्वथा मुक्त है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, उद्धव ने गोपियों की जो योग का उपदेश दिया था उसके बारे में उनका यह कहना है कि यह योग सुनते ही कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होती है। इसे निगला नहीं जा सकता, यह अत्यंत अरुचिकर है। इस तरीके से दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरे क्वेश्चन पर आते हैं, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं। तो इसका आंसर देख रहे हैं स्क्रीन पर। गोपियों ने कमल के पत्ते, तेल की मटकी और प्रेम की नदी के उदाहरण के माध्यम से कृष्ण को उलाहने दिए हैं। प्रेम रूपी नदी में पांव डुबाकर भी उद्धव प्रभाव रहित है। वे श्री कृष्ण के सानिध्य में रहते हुए भी वे कृष्ण के प्रेम से सर्वथा मुक्त रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका भी आंसर छोटा सा देखिए। गोपियों कृष्ण के आगमन की आशा में दिन गिनती जा रही थी। वे अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी। वे इसी इंतजार में बैठी थी कि कृष्ण उनके विरह को समझेंगे, उनके प्रेम को समझेंगे और उनके अतृप्त मन को अपने दर्शन से तृप्त करेंगे। परंतु यहाँ सब उल्टा होता है। कृष्ण को न तो उनकी पीड़ा का ज्ञान है और न ही उनके विरह के दुख का। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को जब उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया, तब उनके हृदय में जल रही विराग्नि में घी का काम कर उसे और प्रज्वलित कर दिया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए आंसर इसका है, मर्यादा न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा
चले जाने पर वह शांत भाव से श्री कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी, पर वह चुप्पी लगाए अपनी मर्यादाओं में लिपटी हुई इस वियोग को सहन कर रही थी, क्योंकि वे श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। कृष्ण ने योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। गोपियों उनकी मर्यादा छोड़कर बोलने पर मजबूर कर दिया। प्रेम के बदले प्रेम का प्रतिदान ही प्रेम की मर्यादा है, लेकिन कृष्ण ने गोपियों के प्रेम रस के उत्तर में योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी, वापस लौटने का वचन देकर भी गोपियों से मिलने नहीं आए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? इसका आंसर देखिए। गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रेम में रात दिन सोते जागते सिर्फ श्री कृष्ण का नाम ही रटती रहती हैं। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने चींटी और हारिल की लकड़ी के उदाहरणों द्वारा व्यक्त किया है। उन्होंने स्वयं की तुलना चींटी से और श्री कृष्ण की तुलना गुड़ से की है। उनके अनुसार श्री कृष्ण उस गुड़ की भांति हैं जिस पर चींटियां चिपकी रहती हैं। हारिल एक ऐसा पक्षी है जो सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी या तिनका पकड़े रहता है, वह उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता। उसी तरह गोपियों ने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण की प्रेम रूपी लकड़ी को दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो यहाँ पे आंसर देखिए स्क्रीन पर। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके वश में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां अपने मन व इंद्रियों तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र हैं। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तुत पद के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। इसका भी आंसर देख लेते हैं कि प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को निरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं। गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा मुश्किल है। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिन्हें उन्होंने न पहले कभी देखा न कभी सुना। गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां व मन उनके बस में नहीं होते, जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। परंतु गोपियों को योग की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि गोपियां, उनके मन व इंद्रियां तो कृष्ण के अनन्य प्रेम में पहले से ही एकाग्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? छोटा सा आंसर है, गोपियों के अनुसार राजा धर्म उसकी प्रजा को अन्याय से बचाना तथा नीति से राजधर्म का पालन करना होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो देखिए कृष्ण में क्या बदला हुआ है। गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे, अब तो ग्रंथों को पढ़कर उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। अब कृष्ण राजा बनकर चालें चलने लगी हैं। छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग का शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया। श्री कृष्ण के इस कदम से गोपी ने बहुत हृदय आहत हुआ, मतलब मन में पीड़ा हुई। इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपने को श्री कृष्ण के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषता लिखिए। तो चलिए इसका आंसर देखें। वाक्य चातुर का अर्थ होता है बात करने की चतुरता। तो इसका आंसर क्या है? तो आंसर देखिए, गोपियाँ वाक्य चतुर हैं, वे बात मनाने में किसी को भी परास्त कर दें। गोपियाँ उद्धव को अपने उपालंब का अर्थ होता है ताना, व्यंग, कटाक्ष। तो यहाँ पे तानों के द्वारा
चुप करा देती हैं। गोपियों में व्यंग करने की अद्भुत क्षमता है। वह अपने व्यंग बाणों द्वारा उद्धव को घायल कर देती हैं। वह अपनी तर्क क्षमता से बात बात पर उद्धव को निरुत्तर कर देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लास्ट 12वां, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ पे विशेषताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है कि भ्रमर गीत एक भाव प्रधान गीत काव्य है। तो यहाँ पे विशेषताओं के प्रकार में भाव प्रधान जो होता है इसमें इमोशन का ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सेकेंड पॉइंट, इसमें उदांत भावनाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है। उदांत मतलब कि एक्साइटमेंट, इमोशन को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है सूरदास जी ने। उसके बाद उदांत भावनाओं का साइकोलॉजिकली मनोवैज्ञानिक से तरीके से। थर्ड पॉइंट है, सूरदास ने अपने भ्रमर गीत में निर्गुण ब्रह्म का खंडन किया है। निर्गुण का मतलब होता है निराकार ब्रह्म का, जबकि कृष्ण क्या होते हैं, साकार होते हैं। तो निराकार ब्रह्म का खंडन करके उन्होंने साकार कृष्ण को स्वीकारा है। नेक्स्ट पॉइंट है, भ्रमर गीत में शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। फिफ्थ है, भ्रमर गीत में उपालंब की प्रधानता है। उपालब्ध मैंने वही बताया था कि ये व्यंग होता है, इसमें व्यंग की प्रधानता है। भ्रमर गीत में सूरदास ने विरह के समस्त भावों की स्वाभाविक व मार्मिक व्यंजना की है। तो इस तरीके से नेक्स्ट है कि भ्रमर गीत में उद्धव व गोपियों के माध्यम से ज्ञान को प्रेम के आगे मस्तक होते हुए बताया गया है। ज्ञान के स्थान पर प्रेम को सर्वोपरि कहा गया है। 8th पॉइंट, सूरदास कवि होने के साथ साथ सुप्रसिद्ध गायक भी थे। भ्रमर गीत में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। तो इस तरीके से 8 पॉइंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें रचना और अभिव्यक्ति है। इसमें है गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से तर्क दीजिए। मतलब जो गोपियाँ दी हैं इसके अलावा भी आप हमें अपनी कल्पना से तर्क देना है, जो कि अभी बुक में नहीं मिला है। तो निम्नलिखित तर्क दे सकते हैं। पहला पॉइंट है, उद्धव पर कृष्ण का प्रभाव तो पड़ा नहीं, परंतु लगता है कृष्ण पर उद्धव के योग साधना का प्रभाव अवश्य पड़ गया है। दूसरा पॉइंट है, निर्गुण अर्थात जिस ब्रह्म के पास गुण नहीं है उसकी उपासना हम नहीं कर सकते। तीसरा तर्क है, योग का मार्ग कठिन है और हम गोपियाँ कोमल हैं। एक पद में अबला शब्द आया है, उसी का प्रयोग करके हम कोमल हैं, हमसे यह कठोर योग साधना कैसे हो पाएगी, यह असंभव है। तो ये 3 पॉइंट आप लिख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए क्या दिया है। उद्धव ज्ञानी थे, राजनीति की बातें जानते थे। गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य चातुर्य में मुखरित हो उठी। तो देखिए, उद्धव जो ज्ञानी थे, इसका आंसर छोटा सा है, सच्चे प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि बड़े से बड़ा ज्ञानी भी उसके आगे घुटने टेक देता है। गोपियों के पास श्री कृष्ण के प्रति सच्चे प्रेम तथा भक्ति की शक्ति थी, जिस कारण उन्होंने उद्धव जैसे ज्ञानी तथा नीतिज्ञ को भी अपने वाक्य चातुर्य से परास्त कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। देखिए, समकालीन मतलब आजकल, आज का समय जो चल रहा है उसे क्या बोलते हैं, समकालीन। तो आज की राजनीति में और उस समय की राजनीति में क्या समानता है। तो देखिए, गोपियों को लगता है कि कृष्ण द्वारका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं। अब कृष्ण राजा बनकर चाले चलने लगे हैं, छल कपट उनके स्वभाव के अंग बन गया है। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी बात तो न कह के रहस्यात्मक ढंग से उद्धव से के माध्यम से अपनी बात गोपियों तक पहुंचाई है। गोपियों का यह कथन है कि हरि अब राजनीति पढ़ाए हैं, कहीं न कहीं आज की भ्रष्ट राजनीति को परिभाषित कर रहा है। आज की राजनीति तो सिर से पैर से छल कपट से भरी हुई है। कृष्ण ने गोपियों को मिलने का वादा किया था और पूरा नहीं किया, वैसे ही आज राजनीति में लोग कई वादे करके भूल जाते हैं। तो इस तरीके से ये सारे आंसर आपके हो जाते हैं। नेक्स्ट है पाठ्येतर संक्रिया। इस संक्रिया में प्रस्तुत पद में सबसे बड़ी विशेषता जो है गोपियों की वाग विद्वता है, जिसमें बात करने की जो उनकी चतुराई है। उसमें चरित्रों के बारे में पढ़ा सुना आपने भी होगा कि कौन कौन वाक्य चतुर जिस विशिष्ट पहचान बनाए, जैसे बीरबल, तेलानी राम
गोपाल भांड, मुल्ला नसरुद्दीन, ये लोगों में से आपने कोई कहानियाँ बचपन से ज़रूर सुने होंगे। उनमें सबसे अच्छा आपको कौन लगा है, और उन सभी कहानियों का एक एल्बम तैयार करना है। और नेक्स्ट है सूर रचित अपने प्रिय पदों को लय ताल। ये कभी एग्ज़ाम में आता नहीं है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। आपको केवल अभी जो क्वेश्चंस दिए गए हैं आप बस उसी को प्रिपेयर कीजिए और उसके बारे में ही फोकस कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर बताइए। थैंक यू।